कांग्रेस ने संसद में उठाया अडानी का मुद्दा, तो तेलंगाना सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 100 करोड़ का चेक वापस कर बोली बड़ी बात। 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर जिस तरीके के आरोप लगे और जिस तरह की कानूनी कार्रवाई गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में की गई और उससे भारत में हंगामा हो रहा है, बल्कि कांग्रेस ने संसद के अंदर अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार को भी घेरा। और तो और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए नजर भी आते हैं। हालांकि कांग्रेस के कई ऐसे नेता भी हैं जो गौतम अडानी का समर्थन करते दिखते हैं। इसी बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक बड़ा ऐलान किया है। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने अडानी फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को दिए गए 100 करोड़ रुपए के दान को स्वीकार कर दिया है। सीएम रेड्डी ने कहा कि ये कदम अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बदलाव नहीं है, ये कंट्रोवर्सीज में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अडानी ग्रुप से मैं किसी पार्टी के लिए, हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं तो हमारे परिवार के लिए एक पैसा नहीं लिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया निरुद्योग युवता के लिए यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि लाखों के युवता आज विदाउट एनी स्किल दे आर नॉट गेटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट। सो आई वांटेड टू टीच माय स्टूडेंट्स स्किल। उसी के लिए सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड हम अडानी से 100 करोड़ इन प्रिंसिपल वी हैव टेकन ए लेटर। अभी तक एक पैसा भी हमारे तेलंगाना सरकार के खाता में नहीं आया। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में बगल के राज्य में कुछ करप्शन, बगल के देश में कुछ करप्शन, ये सब करप्शन के बारे में जब चर्चा हो रहे थे तब तेलंगाना के चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम नियत से सरकार चला रहे, नियत से चलाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो तेलंगाना राज्य के बारे में कोई भी कुछ गलतफहमी से कुछ गलत कहा तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ कम 3 लाख करोड़ रुपए बजट है तेलंगाना राज्य के। तो उसमें 100 करोड़ रुपए के लिए हम लोग इतना एलिगेशन फेस करने का जरूरत नहीं है। मैं और मेरे कलीग कैबिनेट मिनिस्टर हम लोग ये सोचे कंट्रोवर्सी में हम जाना क्यों, तो कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे ऊपर कोई किसी ने दबावट करने वाले नहीं है, किसी ने दबावट किए तो हम लोग सुनने वाले भी नहीं है। मेरे डेफिनेटली नुकसान है, मगर कंट्रोवर्सी से ज्यादा नुकसान नहीं है। तेलंगाना राज्य के जितना कंट्रोवर्सी में जा रहा है वो सबसे ज्यादा नुकसान है। इमेज ही सब कुछ है, तो हमारे इमेज खराब होने के लिए हम एक पैसा का भी हम लोग मौका देने के लिए तैयार नहीं है तेलंगाना राज्य सरकार ने। इसीलिए हम 100 करोड़ रुपए बदली नहीं करने के लिए हम खत लिखा हुआ है अडानी ग्रुप के लिए। तो वहीं इंडस्ट्री और कॉमर्स विभाग के विशेष मुख्य सचिव और कमिश्नर जयेश रंजन की तरफ से प्रीति अडानी को लिखे एक पत्र में कहा गया कि आपके फाउंडेशन की ओर से ये यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपए देने के लिए हम आपके आभारी हैं। हमने अब तक किसी भी डोनर से फंड के फिजिकल ट्रांसफर के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत IT छूट नहीं मिलती। हालांकि ये छूट आदेश हाल ही में आया है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे निर्देश दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों और विवादों को देखते हुए फंड के ट्रांसफर की मांग न करें। बता दें आपको, एक घटनाक्रम पड़ोसी राज्य और आंध्र प्रदेश में राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है। पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के पास अभियोग की रिपोर्ट है और आश्वासन दिया कि अगर अनियमितताएं पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।